आजादी के बाद बहुत से राजवंश राजनीति में आए। कुछ को सफलता मिली तो कुछ सियासी दांवपेचों में उलझकर वापस अपने राजमहलों की तरफ लौट गए। ऐसा ही एक सियासी किस्सा एक ऐसे राजवंश का है जिसकी 4 पीढ़ियां पिछले 70 सालों से राजशाही छोड़कर राजनीति कर रही हैं। नमस्कार, आज का सियासी किस्सा है लोकतंत्र के सबसे बड़े राजवंश यानी सिंधिया वंश का। आजादी के बाद रजवाड़ों की राजनीति का गढ़ बन चुका मध्य प्रदेश का ग्वालियर शाही रियासतों को जोड़कर एक राज्य बना मध्य प्रदेश। इन रजवाड़ों के राज प्रमुख थे जीवाजी राव सिंधिया। 31 अक्टूबर 1956 को कई शाही रियासतों को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। इसके एक साल बाद 1957 में सिंधिया वंश की राजनीति में शुरुआत होती है। बात 1957 की है, देश में लोकसभा चुनाव का दौर था। सिंधिया वंश से अब तक कोई भी राजनीति में नहीं था, लेकिन पूर्व में रही उन सभी रियासतों के वोट पर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों की नजर गड़ी हुई थी। चुनावी दौरे पर जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ग्वालियर आए तो सिंधिया वंश की शान और शौकत से बहुत प्रभावित हुए। पुरानी ग्वालियर रियासत में 8 सीट लोकसभा की थी और विधानसभा की 60 सीट थी। कांग्रेस पार्टी महाराज जीवाजी राव सिंधिया के असर का फायदा उठाना चाहती थी, लेकिन महाराज सिंधिया कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ रहते थे। तभी नेहरू को ऐसा लगा कि महाराज हिंदू महासभा में शामिल हो जाएंगे तो मुश्किल पड़ जाएंगी। इसलिए कांग्रेस जीवाजी राव पर दबाव बना रही थी कि हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव ना लड़ें। जीवाजी राव की पत्नी विजया राजे बताती हैं, जीवाजी हमेशा राजनीति से दूर रहना चाहते थे। कांग्रेस को हमेशा यही संदेह रहता था कि महाराजा और उनकी पत्नी को हिंदू महासभा का संरक्षण दिया जा रहा है। कांग्रेस के इसी संदेह को दूर करने को लेकर राजमाता विजया राजे एक बार पंडित नेहरू से मिलने दिल्ली आती है। यहाँ नेहरू विजया राजे से कहते हैं, अगर आप कहती हैं सब ठीक है तो कांग्रेस के टिकट पर जीवाजी राव को चुनाव लड़ने को कहिए। पत्नी विजया राजे जानती थी कि उनके पति की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्होंने ये बात नेहरू को बताई, लेकिन नेहरू ने सीधे तौर पर विजय राजे को लाल बहादुर शास्त्री और गोविंद वल्लभ पंत से मिलने को कह दिया। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हुए और गोविंद वल्लभ पंत केंद्रीय गृह मंत्री रहे। इन दोनों नेताओं ने दबाव बनाया, अगर जीवाजी राव चुनाव नहीं लड़ सकते तो आप कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़िए। और इस तरह विजय राजे सिंधिया की एंट्री राजनीति में हो जाती है। तब की कांग्रेस सरकार महाराजा और उनकी पत्नी के हिंदू महासभा के प्रति झुकाव से चिंतित रहती थी और तब कांग्रेस के लिए हिंदू महासभा एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा था। आम चुनाव 1951 से 1952 में हिंदू महासभा 2 सीट जीतने में कामयाब हो चुकी थी। साथ में हिंदू महासभा को मध्य प्रदेश की 11 विधानसभा सीटों पर भी जीत मिल चुकी थी। इसी बीच एक बारीक बात समझने वाली ये भी कहा जाता है कि गांधी की हत्या का एक कनेक्शन ग्वालियर से भी है। जी हाँ, तब हिंदू महासभा का एक नाम महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ रहा था। महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी बताते हैं, महात्मा गांधी की हत्या करने से 2 दिन पहले नाथूराम गॉडसे रिवॉल्वर खरीदने ग्वालियर गया था। जिस बंदूक से महात्मा गांधी की हत्या की गई थी उसे ग्वालियर रेजिमेंट का कर्नल इथोपिया से भारत लेकर आया था और इसी ऑफिसर को महाराज जीवाजी राव का एसीडी बनाया गया था। इसी बात पर महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी बार बार सवाल करते हैं, एसीडी की लाई बंदूक पहले तो बंदूक विक्रेता के पास और फिर गॉडसे के हाथ लगी कैसे? खैर, ये एक गुत्थी है जो सुलझने के बजाय हमेशा उलझती हुई दिखाई देती है। वापस लौटता हूँ। अब विजय राजे सिंधिया की राजनीति में एंट्री होती है। 1957 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर गुना सीट से लड़ती हैं। विजय राजे के खिलाफ हिंदू महासभा अपना कैंडिडेट बनाकर विजय देशपांडे को उतारती है, लेकिन विजय राजे के रियासती गढ़ में सिक्का सिर्फ सिंधिया का चला। ग्वालियर की महारानी ने 60,000 वोटों से हिंदू महासभा के उम्मीदवार को हराया। विजय राजे संसद पहुंची, लेकिन उनका ज्यादातर वक्त ग्वालियर में ही बीतता था। इसकी एक वजह महाराज जीवाजी राव का गिरता हुआ स्वास्थ्य बताया जाता है। विजय राजे सिंधिया के करीबी बताते हैं, उस जमाने में अगर विजय राजे सिंधिया किसी उम्मीदवार के बारे में राजमाता समर्थित उम्मीदवार लिख देती तो वो चुनाव जीत जाता था। सीनियर जर्नलिस्ट रशीद किंदवे की किताब सिंधिया राजघराना, सत्ता, राजनीति और षड्यंत्रों की महागाथा में विजय राजे के उस चुनाव के बारे में उल्लेख मिलता है। किताब में बताया जाता है, जीवाजी राव चुनाव प्रचार अभियान से अमूमन दूर ही रहे। उन्होंने सरदार आंग्रे को विजय राजे के चुनाव प्रबंधक के तौर पर काम करने के निर्देश दिए थे। हिंदू महासभा के स्वघोषित सदस्य आंग्रे भी कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। रशीद किंदवे अपनी किताब में लिखते हैं, विजय राजे ने खुद कभी बहुत ज्यादा प्रचार नहीं किया, बल्कि उनके प्रचार प्रसार का सारा जिम्मा तो आंग्रे ने ही उठाया था। विजय राजे के ना चाहने पर भी कांग्रेस के दबाव पर उन्हें चुनाव लड़ना पड़ रहा था। 1966 में वो कांग्रेस से अलग हो गईं। राजमाता की आगे की राजनीति में यात्रा जनसंघ में शुरू होती है। राजमाता विजय राजे भाजपा की संस्थापक सदस्यों में से एक नाम भी है। सियासी किस्से के अगले एपिसोड में आप किस नेता के सियासत का किस्सा सुनना चाहते हैं?
बताइएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए सियासी किस्से के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।